हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन जाली वाला लेकर आई हूँ। आप ये एक कार्डिगन में, जैकेट में अपने डालकर देखिए, बहुत सुंदर लगेगा और आसान भी है। जाली आपने बहुत तरह से डाली होगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है तो बहुत अच्छी लगेगी। आप डालकर देखिए। ये देखिए, मैंने कुछ लाइनें बॉर्डर की बना ली हैं। तो ये मैंने 57 फंदे लिए हुए हैं, सॉरी 51 फंदे। एक मिनट मैं गिन के बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57 57 ही फंदे हैं, क्योंकि ये 10 फंदे की बुनाई है। तो मैं अब शुरू करती हूँ। ये है हमारी पहली सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप करूँगी, 7 फंदे उल्टे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6, इसको मिलाकर 7 फंदे हमने किनारे पर रखने हैं। तो 3 3 6 और 1 7। अब देखिए, धागा पीछे करके इन 3 फंदों का इस तरह से पीछे से हमने इस तरह से बनाना है। इस तरह से फिर आगे धागा करूँगी, यानी कि 3 के 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। ये हमने पहली सिलाई में ही करना है। ये देखिए, 3 फंदे हो गए। फिर आगे धागा करके 7 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर धागे को पीछे करूँगी और 3 फंदे के 3 फंदे बना लूँगी। इस तरह से। फिर आगे धागा करके 7 फंदे उल्टे। 4 5 6 7, 2 4 6 और 1 7। फिर धागे को पीछे करके ये देखिए, 3 फंदे हो गए। इसके बाद फिर 7 फंदे उल्टे। 5 6 7। फिर 7 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, फिर 7 फंदे उल्टे। ये लास्ट का फंदा मैं दोनों तरफ से लास्ट का इस तरह से स्लिप करती हूँ और आगे से इसको उल्टा बना लूँगी। तो अब ये उल्टी सिलाई है। तो जो फंदे हमने इधर से उल्टे बनाए वो इधर से सीधे बनाने हैं। इस तरह से 6 फंदे सीधे बनाऊंगी। साथ में ये हमने स्लिप करके लिया था। 2 4 2 6 और 1 7।
आगे धागा करके इन 3 फंदों को हमने उल्टा बनाना है इस तरह से। फिर 7 फंदे सीधे। ये हमारी सेकंड सिलाई है उल्टी तरफ से। अब देखिए सीधी तरफ से 7 फंदे उल्टे, सॉरी इस बार हम 6 फंदे बनाएंगे इस तरह से। 2 4 6 धागे को पीछे करूँगी और ये जो 3 फंदे थे हमारे सीधे, तो इससे हमने ये वाला एक फंदा इस तरह से घटाना है इस तरह से। फिर आगे धागा करके ये जो बीच वाला फंदा था जिससे हमने जाली डाली थी, तो उसको हमने यहाँ पर आगे धागा करके यहाँ पर जाली डालनी है, क्योंकि हमारा ये एक फंदा यहाँ पर घट गया है। ये देखिए, अब हमने फिर आगे धागा करके यहाँ पर जाली डालनी है और फिर बाद में इस तरह से फंदे को घुमा के, ये जो 3 फंदे थे उसी में से बता रही हूँ कि एक फंदा यहाँ पर इधर से घट गया, एक फंदा इस फंदे के साथ हमने इधर वाला फंदा घटाना है, लेकिन इस सीधे फंदे को घुमा के और इस धागे को आगे रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो इस तरह से 2 का 1 करूँगी। ये देखिए, तो ये 2 जाली आ गई, तो हमारे 5 फंदे हो गए। उसके बाद अब हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे। एक इधर घट गया, एक हमने इधर घटाना है, तो 7 फंदे तो उल्टे, तो हमने अब 5 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5। उसके बाद फिर धागा करके पीछे और इस सीधे फंदे से हमने इस फंदे को घटाना है इस तरह से। ये देखिए, फिर आगे धागा करके जो बीच वाला फंदा है सीधा, इसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे को, तीसरे फंदे को हमने इस तरह घुमाना है और इस उल्टे वाले फंदे के साथ 2 का 1 करना है। धागे को आगे करना है जिससे कि हमारे यहाँ पर जाली पड़ जाएगी। ये देखिए, हो गए ना 5 फंदे, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक एक फंदा हमारा इधर और इधर से घट गया है, कम हो गया है, तो यहाँ पर बढ़ गए हैं। फंदे बराबर है, बस ये इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने इधर से लेना है। फिर 5 फंदे उल्टे, 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करूँगी और इस सीधे फंदे के साथ हमने इसको घटाना है। आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे को घुमा के इस तरह से और इधर से एक फंदा लेना है। तो 2 का 1 करूँगी, यहाँ पर जाली डालूँगी। आगे धागा करके 5 फंदे उल्टे,
उल्टी सिलाई में जो उल्टे हैं वो उल्टे, वो सीधे हैं जो सीधे। ये देखिए इस तरह से। ये जो डिजाइन वाले फंदे हैं ये हमने उल्टे बनाने हैं, उल्टी तरफ से। ये देखिए अब 5 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, ये देखिए पूरी पड़ जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आगे डालकर दिखाती हूँ। यह है सीधी सिलाई। ये देखिए इसके साथ वाला एक उल्टा फंदा छोड़ना है जिससे कि हम यहाँ पर 2 का 1 कर सकें। तो धागा पीछे करके इस तरह से 2 का 1 करूँगी, फिर आगे धागा करके अब हमारे ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये जो फंदा घटाया था तो हमने यहाँ पर ये जाली डाल दिया। ये देखिए तो हमारा ये फंदा बढ़ गया। 3 फंदे सीधे, उसके बाद आगे धागा करके इस फंदे को घुमाओ के जो हमारा ये सीधा फंदा आ रहा है और यहाँ से 2 का 1 करूँगी इस तरह से। अब हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे यहाँ पर, 1 2 3। उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ पर 2 का 1 करूँगी, आगे धागा करके ये 3 फंदे सीधे, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमा के 2 का 1 करूँगी, 3 फंदे उल्टे, इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ पर हमारा 1 फंदा उल्टा रह गया है। उल्टी सिलाई में तो जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने, जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं, उसमें हमने कोई घटाने बढ़ाने नहीं है।
ये देखिए एक बार हमारा पैटर्न ये पूरा हो गया है। अब फिर हमने पहली सिलाई से ही यहाँ से शुरू करना है। तो देखिए पहले हमने 7 फंदे उल्टे लिए थे। पहले 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब ये जो 3 फंदे बीच के हैं यहाँ से हमने फिर दोबारा से शुरू करना है। तो धागे को पीछे करूँगी। इस फंदे को, पहले फंदे को हमने इस तरह घुमा लेना है और इस तरह से 3 फंदे बनाने हैं जैसे हमने पहली सिलाई में बताया था। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3। यहाँ पर हमारा जो एक फंदा रह गया है इसको भी हमने उल्टा बना लेना है। ये देखिए 5 6 7। फिर धागे को पीछे करूँगी और इस फंदे को इस तरह से घुमा के तीन बना लूँगी। इस तरह से 3 फंदों के, ये देखिए जैसे हमने पहली सिलाई में किया था वैसे ही हमने इसको दोहराना है। अब यहाँ से हमारा ये दूसरा पैटर्न शुरू हो जाएगा। आगे धागा करके 7 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7। फिर धागा पीछे करके तीन फंदा बनाऊंगी इस तरह से। फिर 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 7 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई में फिर हमने वैसे ही बनाना है। जो हमारे ये इधर से सीधे आ रहे हैं वो हमने सीधे बनाने हैं और ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब देखिए सीधी सिलाई में फिर वैसे ही करना है जो हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई में किया था। तो ये हमने 6 फंदे उल्टे बना लिए हैं। धागा पीछे करूँगी और इस सीधे फंदे से हमने ये वाला फंदा घटाना है इस तरह से। फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके ये जो सीधा फंदा आ रहा है इसके साथ हमने इस तरह से यहाँ पर घटा देना है और यहाँ पर ये फंदा हमारा एक बढ़ गया है। तो हमारे ये 3 से 5 फंदे हो गए हैं और एक फंदा इधर घट गया है। तो इसी तरह हमने दोहराते जाना है। अब हमारे 5 फंदे उल्टे रह जाएंगे। ये देखिए 2 4 और एक 5। फिर यहाँ पर 2 का 1 करूँगी
आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके इस फंदे को घुमा के इस तरह से इसके साथ 2 का 1 करना है। फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1, फिर 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, यहाँ पर 2 का 1। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई में जो उल्टे हैं वो उल्टे, वो सीधे हैं जो सीधे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर लग रही है। ये आपने तिरछी वी शेप में कई बार बुनाई डाली होगी, लेकिन इस तरह से ये उभरी उभरी बुनाई इस तरह से आएगी। आप इस स्टाइल से डालेंगे तो आपकी ये बुनाई उभर के आएगी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी लग रही है। आप अपने कार्डिगन में, ये जैकेट में आराम से डाल सकते हैं। इसको बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे ये डिज़ाइन तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और डालकर ज़रूर देखें। थैंक यू।